अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर है कि क्या हसन न्याजी माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, अपने प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक बात का मुकम्मल तौर पर अंदाजा हो चुका है कि जब इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे, अडयाला जेल से जब उनका पहला कदम बाहर होगा, तो पाकिस्तान की सारी सियासत इमरान खान की मुट्ठी के अंदर होगी। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इशारों के ऊपर चलेगी और वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है। वो खबर यह है कि रिचर्ड ग्रैनल ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इलॉन मस्क को टैग किया था और यह कहा था कि दुनिया भर के अंदर आप जहां जहां पर स्टार लिंक लगाना चाहते हैं, उनमें पाकिस्तान को भी आप शामिल कर लें। तो बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर इलॉन मस्क को टैग किया कि पाकिस्तान के अंदर स्टार लिंक की बहुत ज़रूरत है। जब दिल करता है हुकूमत इंटरनेट बंद कर देती है। आपकी जो ऐप है ट्विटर एक्स, उसको पाकिस्तान के अंदर बैन करके रखा हुआ है। तो आज इलॉन मस्क की तरफ से उसका जवाब आया है, इंतहाई अहम जवाब। और आज ही के दिन बहुत से लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वीपीएन के बगैर ट्विटर चल रहा है। यानी कि हुकूमत को समझ आना शुरू हो गई है कि ये नामुमकिन चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा ले और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को ये बैन करें। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। चाइना, हिंदुस्तान, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। तो ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, कि ये ट्विटर को बंद करके रखें और आहिस्ता आहिस्ता अब आपको खुलता हुआ नजर आएगा। अब आगे आ जाए जी, हसन न्याजी के हवाले से मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट से सब लोगों को सजाएं हो गई हैं और उनको जेलों के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये सजाएं जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने अलाउ किया मिलिट्री कोर्ट को कि आपने जो ट्रायल किए हुए हैं आप सजाएं सुना दें। तो कुछ लोगों को 2 साल, कुछ को 2.5 साल, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उन लोगों में से 19 लोगों को रिहा भी कर दिया गया। 67 लोगों ने रहम की अपील दायर की, मर्सी अपील दायर की, और उसमें से 19 लोगों को रिहा कर दिया गया और 48 की अपील्स अभी पेंडिंग है। अब खबर आई है हसन न्याजी के हवाले से कि क्या हसन न्याजी भी अपील करेंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या वो कहेंगे कि मुझे भी माफ़ कर दिया जाए, मुझे भी जेल से रिहा कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो हसन न्याजी के वालिद हैं हफीजुल्लाह न्याजी, उन्होंने ये बात बताई है कि हमारे हल्का अहबाब में से बहुत से लोगों ने हमें बड़े मशवरे दिए हैं, लेकिन मेरा और मेरे बेटे हसन न्याजी का एक ही मौक़िफ़ है कि हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें आइन और कानून के तहत इंसाफ चाहिए। हमारे साथ इंसाफ करें। अगर हमारी रिहाई बनती है तो हमें रिहा करें, अगर सज़ा बनती है तो हमें सज़ा दें। यानी कि आइन और कानून के मुताबिक जो जज़ा और सज़ा बनती है वो हमें दें, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये एक अहम और बड़ी खबर है। और आपको पता है कि बहुत से लोगों को रिहा भी किया गया, और जब लोगों की रिहाई हुई तो रिहाई होने के बाद उन लोगों ने दोबारा इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने उनका वेलकम भी किया। उसके बाद नून लीग के अंदर शदीद इज़्तिराब पाया गया। उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो बुलवाई हैं ये दोबारा 9 मई करेंगे और फौज को इस बारे में सोचना चाहिए। ये नून लीग इस वक्त, क्योंकि नून लीग को एक चीज़ पता है कि नून लीग के पास बेचने को सिर्फ 9 मई है और इनके पास कुछ नहीं है, कि पाकिस्तानियों के पास जाएं, अवाम के पास जाएं, जाकर बताएं कि हमने पीडीएम 1 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये कमालात किए हैं, हमने पीडीएम 2 हुकूमत के अंदर पाकिस्तानियों के लिए ये आसानियां पैदा की हैं। तो लोग इनसे मानूस हों, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ है नहीं है कि लोगों को जाकर बताएं। इनके पास सिर्फ ये है कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 9 मई कर दिया, इमरान खान ने 9 मई कर दिया। और दूसरी तरफ इमरान खान तब से लेके आज तक ये कह रहे हैं कि भाई जुडिशल कमीशन बनाएं, अदालतों के जजेस बैठें, वो तहकीकात करें कि उस दिन असल में हुआ क्या था, लोगों का रुख किसने मोड़ा था, जिस जिस जगह पर हमले किए गए हैं वहां पर पहले कौन से लोग पहुंचे थे। तो इसके ऊपर अभी मामला चल रहे हैं और इमरान खान की डिमांड भी है मुज़ाकरात के हवाले से कि 9 मई और 26 दिसंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के अंडर। इसके अलावा जी सलमान कमराजा ने आज एक बात कन्फर्म की है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर एक ऐसी मुलाकात करना चाहते हैं जिसमें हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए, यानी कि खुल के हम बात कर सकें, हम इमरान खान को बात बता सकें, इमरान खान आगे से हमें रिस्पॉन्ड कर सकें
क्योंकि जो मुलाकात होती है उसमें पुलिस वाले भी खड़े होते हैं और सारी सर्वेलेंस हो रही होती है, एक एक चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड होती है। तो सलमान रजा ने कहा कि हम उस माहौल के अंदर बात करना चाहते हैं कि हम खुल के बात कर सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि आज हमें इमरान खान के साथ नहीं मिलने दिया गया। आज इन्होंने इमरान खान के साथ मिलना था लेकिन नहीं मिलने दिया गया। एक और बड़ी अहम खबर है, 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से 6 जनवरी की तारीख अदालत ने दी हुई है कि 6 जनवरी को इसका फैसला सुनाया जाएगा। अब एक हमारे रावी भाई हैं हसन अयूब खान, वो क्या कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। फैसला तहरीर करने में मजीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं, यानी कि फैसला 13 या 14 जनवरी को आ सकता है। तो इसके ऊपर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर साहब, उन्होंने कहा कि क्या अदालत को भी ये अंदर की बात पता चल गई है कि नहीं चल गई। आप तो कह रहे हैं कि जी ये खबर है कि नहीं फैसला सुनाया जाएगा, तो जिस अदालत ने फैसला सुनाना है उनको भी ये पता है कि नहीं पता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त जो गेम चल रही है ना दूसरे एंड पे, वो माइंड गेम है। और इमरान खान ने कहा था कि माइंड गेम में ये लोग मुझे हरा नहीं सकते, ये माइंड गेम में मुझे क्रॉस नहीं कर सकते, मैं इतना स्ट्रॉन्ग माइंड गेम के अंदर। क्योंकि इमरान खान ने ये माइंड गेम ही तो लगाई है मैदानों के अंदर, और बड़े जबरदस्त तरीके से लगाया करते थे, दुनिया उनकी मोतरफ है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान भी, इनकी रस्सी जो है वो जो इमरान खान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है वो इमरान खान भी ढीली छोड़ रहे हैं। इमरान खान भी ये देखना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ अलकादर का केस है। मैं देखता हूं कि अलकादर के केस में फैसला क्या देते हैं। अगर अलकादर के केस में इमरान खान को सजा होती है तो फिर इमरान खान की स्ट्रेटजी कुछ और होगी, और अगर नहीं होती तो फिर इमरान खान की स्ट्रेटजी कुछ और हो सकती है। लेकिन इस हवाले से एक सवाल शेख वकास हकम से पूछा गया कि क्या अलकादर केस के फैसले पर जो फैसला आएगा, क्या उसका मुज़ाकरात के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मुज़ाकरात कहां पे खड़े होंगे। तो शेख वकास हकम ने कहा कि मुज़ाकरात के ऊपर इनका किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई डील नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम मुज़ाकरात इसलिए करेंगे कि हमें यहां से रिलीफ दो, या हमें जो है वो इमरान खान को जो है ना इस फैसले के अंदर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम डील नहीं कर रहे, जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे कि क्या फैसला आता है। और अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, इनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि इनके साथ अल्टीमेटली क्या होना है। देखिए, दुनिया का एक कानून है, एक गलत चीज है ना, चाहे वो छोटी सी भी हो, छोटी सी गलत चीज हो, तो चाहे आपने 5 रुपए की या 10 रुपए की चोरी की हो, उसका एंड जो है ना वो बड़ा बुरा होता है। यहां पर तो पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी किया गया भाई, तो जो अखीर है ना वो किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है। इस चीज को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भांप लिया है। अब इन्होंने अपने प्लान बी के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। और प्लान बी क्या है? प्लान बी कोई नया नहीं है, ये शुरू से नून लीग ये प्लान करती आई है। और वो क्या है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान हैं जिनकी शुरू से एक ही ख्वाहिश थी कि मैं हर अदारे को अपने कंट्रोल में करूं। यानी कि चाहे वो नादरा हो, चाहे वो वापटा हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदालतें हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, जो भी हो, उनके टॉप के ऊपर नवाज शरीफ का बंदा बैठा हो और वही कुछ हो जो नवाज शरीफ चाहते हैं। तो इस वक्त ये खबर आ रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जुडिशरी के अंदर ऐसे बंदे भेजे जाएंगे, ऐसे लोगों को जज बनाया जाएगा जो मुस्तकबिल में उस तरह के फैसले देंगे जिस तरह के फैसले नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है। तो ये प्लान बी के ऊपर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। यहां पर अभी मैं बड़े अदब के साथ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप प्लान बी करें, ए करें, डी करें, सी करें, एफ करें, जो मर्जी प्लान आप करें, अगर आपने 2 नंबरी नहीं की तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने की है तो दुनिया का जो मर्जी प्लान बना ले, टंगे आप जाएंगे। यानी कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से पकड़ आपकी हो जानी है अगर आपने 2 नंबरी की है तो। ये मैं बात आपको बता दूं। आगे आ जाए जी, बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज एक बड़ी अहम बात की है। मैं आपको थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मैं 3-4 प्रोमिनेंट नाम आपके सामने लेता हूं। शहबाज गिल बहुत ज्यादा एक्टिव है, जुल्फी बुखारी बहुत ज्यादा एक्टिव है, कासम खान सूरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी की। अली अमीन गंडापुर के बड़े करीबी लोग हैं जिन्होंने ये तनकीद की और ट्विटर के ऊपर तकरार भी हुई कि तुम लोग बाहर से बैठ कर ये चीज़ें कर रहे हो, और ज़रा पाकिस्तान तुम्हें यहाँ पर ज़रा पता लगेगा। और यही नैरेटिव जो है वह नून लीग और पीपल्स पार्टी का कि ये लोग बाहर बैठ कर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे। तो आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर बैठे हुए लोगों ने मसाइल पैदा नहीं किए, यहां बैठे हुए लोग जो पावर में हैं उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं। बाहर बैठे हुए लोग तो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं। यह बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन ने की है, जिनको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मजीद उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के होटल का दरवाजा सिंध में टूटा, उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मरियम नवाज पर एक केस बनाया गया होगा, हमारी खवातीन पर कई केसेस बनाए गए, घरों से उठाया गया और नाम तक ECL के अंदर डालेगी। मिसालें आपके सामने हैं। अब रेहाना डार के साथ क्या किया गया, सनम जवेद खान के साथ क्या किया गया, तैयबा राजा के साथ क्या किया गया, बाकी बड़ी लंबी लिस्ट है। आप देख लें कि उनके साथ क्या किया गया, लोगों के बिजनेसेस के साथ क्या किया गया, और सारे का सारा इस हुकूमत के अंडर हुआ है। जवाब अल्टीमेटली तो जवाबदेह हुकूमत नहीं होना ना, इनके ऊपर आना ना। चाहे बाद में कल को ये कहते रहे हो नहीं जी वो पहले होता था कि मुझे क्यों निकाला, फिर ये हो गया जी मुझे क्यों बुलाया जब बनाना नहीं था वजीर आजम। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये, बल्कि एक ट्वीट भी है, शौकत बसरा ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, और अब पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्द इनकलाबी नवाज शरीफ को यह कहते हुए सुनेगी कि हम इलेक्शन हार गए थे और हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत क्यों बनाई। यानी कि वही बात ऊ करके एहतजाज करेंगे कि भाई ज़बरदस्ती हमारी हुकूमत बना दी। वो जवेल लतीफ़ तो बहुत दफ़ा ये कह भी चुके हैं, वो साइड के ऊपर ग्राउंड बनाते रहते हैं कि हर चीज़ पे वो कहते हैं सहूलतकारी हो रही है, इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, केस में सज़ा हो गई है, इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, कोई बंदा पकड़ के जेल में दे दिया, इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, किसी घर पर रेड हो गई है PTI वालों के, चार द्वारे के तकद्दस पे इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी भी सहूलतकारी हो जाए। भाई पता तो कुछ नहीं चलता पाकिस्तान में। आगे आ जाए जी। रिचर्ड ग्रैनल ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने इलोन मस्क को टैग किया था और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको स्टारलिंक को इंस्टॉल करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो स्टारलिंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो रीजन है, जो पाकिस्तान का मैप है, उसके ऊपर लिखा आ गया था पेंडिंग अप्रूवल। और पाकिस्तान के जो IT के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था कि जी बातचीत हमारी स्टारलिंक के साथ चल रही है। बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप इसको इलोन मस्क को टैग किया ट्विटर के ऊपर। एक ट्विटर सारफ हैं सनम जमील, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया और इलोन मस्क को उसके अंदर टैग किया। तो इलोन मस्क ने जवाब दिया कि वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट साइड से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। और आज हैरान कुन तौर पर आज ये ट्वीट आया है, और आज हैरान कुन तौर पर बहुत से लोगों ने ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर है वो बगैर VPN के चल रहा है, यानी कि पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता करके हटाई जा रही है। इस हवाले से औरिया मकबूल जान ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि आज ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बगैर किसी अदालती हुक्मनामे के खुल गया और VPN के बगैर काम कर रहा है। नीचे उन्होंने एक शेर भी लिखा, बड़ा मानी खेज शेर है। उन्होंने कहा कि किसी के आने से साकी के ऐसे होश उड़े कि शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे के अंदर, यानी कि बिल्कुल उलट काम हो गया। ठीक है, तो ये मसले हो गया पाकिस्तान के अंदर। मुजम्मल असलम जो कि माहिर मौशत है और KP गवर्नमेंट में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऊ और वाह के चक्कर में फंस गए हैं और हमें जलील करवा दिया है। एहसन इकबाल ने बताया कि कबायली अजला के फंड्स शहबाज शरीफ ने रोके हैं, वो ये फंड्स अपने मेंबरान कौमी असम्बली को देंगे ताकि इनकी वाह हो जाए। KPK के अंदर ये बहुत मसला बना हुआ है कि जो फंड्स हैं वो नीचे लोगों तक नहीं जा रहे और लोग वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। और लोग एहतजाज कर रहे हैं KP की हुकूमत से, लेकिन वो फंड्स किसने जारी करने हैं? वो वफाक ने जारी करने हैं। और वफाक की ख्वाहिश है कि अपने MNAs को फंड्स हम दें ताकि हमारी भी वाह हो जाए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है जी, वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी kabina में और लोगों को शामिल करने का फैसला किया, यानी कि kabina में तोसी का फैसला किया गया। kabina बड़ी की गई है। पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रहा होगा, हमें तो खैर नज़र नहीं आ रही, अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो और लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि और जो काम है वो भी किए जाएँ। देखते हैं कि आगे क्या बनता है। एक बात की है बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट वकील हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़कर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को जब गिरफ्तार किया गया तो 9 मई यहाँ से शुरू होता है। क्या उसकी आज तक कोई तहकीकात हुई? मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में क्या CCTV फुटेज पेश की गई? मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल ही सिरे से गैर आईनी है तो माफ़ी की कोई वक़्त ही नहीं और हम इस ट्रायल को मानते ही नहीं। ये बात की है बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी ने।
नाज़रीन कराम, अभी तक लिए इतना ही। अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों लोगों पर और जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी बसते हैं उन सब पर अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, सबको महफूज रखे। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर, मुकद्दर के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।